केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी लगातार माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन माहौल बन नहीं पा रहा बॉस। अब इंडी गठबंधन केजरीवाल के लिए बैटिंग करने वाला है। संडे को इंडी गठबंधन की एक रैली होनी है, जिसमें इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता आ सकते हैं। इस रैली में एक ऐसा चेहरा भी होगा जो कि केजरीवाल का उत्तराधिकारी हो सकता है। एक तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इंडी गठबंधन की रैली है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल के जेल जाने के बाद से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाला हुआ है। सुनीता केजरीवाल ने आज तीसरी बार देश की जनता के नाम वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया और सभी लोगों से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा इस नंबर पर केजरीवाल के समर्थन में अपने मैसेज भेजें। सुनीता केजरीवाल ने यह बात भी कही कि वो ये सारे मैसेज अपने पति अरविंद केजरीवाल को जरूर दिखाएंगे। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का यह तीसरा वीडियो संदेश था, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि तीनों बार जिस कुर्सी पर बैठकर सुनीता केजरीवाल ने अपना संदेश जारी किया, उसी कुर्सी और बैकग्राउंड के साथ अरविंद केजरीवाल भी जब जेल के बाहर थे तब अपने पब्लिक स्टेटमेंट दिया करते थे। तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई। कुर्सी वही, पीछे दिख रही शहीद भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी वही। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि 31 मार्च को दिल्ली में होने वाली इंडी गठबंधन की रैली में अरविंद केजरीवाल को पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनकी पत्नी मंच पर मौजूद रहेंगी और सुनीता केजरीवाल इंडी गठबंधन की रैली में भाषण भी देंगे। केजरीवाल के जेल जाने के बाद अब तक जनता के नाम संदेश जारी करना हो या फिर रैली में भाषण, सारे पॉलिटिकल मैसेजिंग से एक ही बात पता चल रही है कि ना आतिशी, ना सौरभ भारद्वाज, ना राघव चड्ढा और ना आम आदमी पार्टी का कोई दूसरा बड़ा नेता, बल्कि सुनीता केजरीवाल ही हैं जो अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बनी रहेंगी और अगर जरूरत पड़ी तो वो ही अरविंद केजरीवाल की उत्तराधिकारी हों। सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे सेफ ऑप्शन है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि वो उनके परिवार की सदस्य है और इसलिए भरोसेमंद भी। दूसरी बात यह है कि सिर्फ सुनीता केजरीवाल ही वो शख्स हैं जिनकी केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से रोजाना उनसे मुलाकात होती है। इससे केजरीवाल को पार्टी या सरकार चलाने में जो भी इनपुट देना है वो लगातार बिना किसी रोक टोक के सुनीता केजरीवाल उन तक पहुंचा सकते हैं। केजरीवाल के अरेस्ट पर रोज नए नए वीडियो डालकर और छिटपुट धरना प्रदर्शन करके आम आदमी पार्टी माहौल बना रही है, तो उधर कांग्रेस अपने टैक्स के मामले को लेकर माहौल बना रही है। टैक्स के मामले में हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद आज कांग्रेस नए आरोप लेकर सामने आ गई। कांग्रेस का दावा है कि इनकम टैक्स ने उन्हें 1700 करोड़ रुपए का नया नोटिस भेजा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी टैक्स टेररिज्म के जरिए विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की तरफ से अजय माकन ने आरोप लगाया कि जिन पैरामीटर्स के आधार पर कांग्रेस को जुर्माने के नोटिस दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर बीजेपी से 4600 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूला जाना चाहिए। अजय माकन ने यह भी आरोप लगाया कि जिन नियमों की आड़ में कांग्रेस को परेशान किया जा रहा है, उन्हीं नियमों को लेकर बीजेपी को छूट दी जा रही है। आगे अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस का 14 लाख का वायलेशन बताकर इनकम टैक्स ने कांग्रेस के खातों से 135 करोड़ रुपए ले लिए, लेकिन बीजेपी को 42 करोड़ का चंदा देने वालों का ना कोई नाम है, ना कोई पता है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कांग्रेस ने इनकम टैक्स के नए नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। इनकम टैक्स के मामले में कांग्रेस अलग लड़ाई लड़ रही है और एक लड़ाई उसे लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में भी लड़नी पड़ रही है। आज लंबी खींचतान के बाद बिहार में जैसे तैसे इंडी गठबंधन ने सीट बंटवारे का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ऐलान होते ही कांग्रेस के अंदर बगावत हो गई, क्योंकि बिहार में इंडी गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन पूर्णिया सीट से दावेदारी कर रहे पप्पू यादव का ऑफिशियली पत्ता कट गया। इसके बाद पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। पप्पू यादव ने कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा फहराकर दिखाएंगे। यानी वहां भी कांग्रेस के लिए मुसीबत कम नहीं हुई। अब देखना होगा कि क्या वो वहां से चुनाव लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं, क्या स्थिति बनती है। पाठशाला